हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग टेल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने वीकली एनालिसिस कल की वो आज कैसे प्ले आउट हुई है आज के करंट डे पे, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल को लेके हमारा प्लान क्या है, कल को लेके हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि 47,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है और मार्केट पूरी कोशिश करेगा कि वो 47,500 के ऊपर सस्टेन करे। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका 47,500 का लेवल है और मार्केट ने इसके ऊपर ही पूरे दिन सस्टेन करा है। और मैंने आपको फिर साथ साथ कुछ स्कैल्पिंग के लेवल्स बताए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ कहीं पे आता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो प्रीवियस डे क्लोज है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि जो आपका प्रीवियस डे क्लोज होता है वो सपोर्ट के तरीके से भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस के तरीके से भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि प्राइस किस तरीके से अप्रोच कर रहा है और किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस प्रीवियस डे क्लोज को नीचे वाली डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा था और यहाँ पे आके मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करी और सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट ने ठीक यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया हुआ था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 47,900 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है बाइंग का, बिकॉज यहाँ से एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट हुई थी और साथ ही साथ ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी हुआ करता था हमारे लिए, यहाँ पे जो ब्रेक होके यहाँ से एक मूव आया था। तो वही सेम चीज हुई है यहाँ पे आने के बाद बायर्स वापस एक्टिव हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई हमें सॉर्ट ऑफ कैंडल दिखाई नहीं दी कि जहाँ पे कोई हम स्कैल्पिंग का ट्रेड या प्लान पंच कर सके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई गई थी और यहाँ से कोई अगर चाहता तो एक छोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकता था, जैसा कि हमने कल की वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको पता होगी कि एक्सपायरी को सिर्फ 2 ही दिन पड़े हैं और अब जो आपका ये वाला लेवल है 47,500 जहां पे हेवी पुट राइटिंग हुई है और 48,200 जहां पे हेवी कॉल राइटिंग हुई है, ऑप्शन सेलर्स पूरी कोशिश करने वाले हैं कि वो नेक्स्ट 2 दिनों में इस दोनों लेवल के बीच में ही मार्केट को क्लोज करें। तो मार्केट से नेक्स्ट 2 दिनों में ये चीज एक्सपेक्ट करना कि कोई बहुत बड़ा फास्ट मूव आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा ट्रेंड आ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड आ चुका है पहले। तो यहाँ पे जो भी हमारे ट्रेड्स बनते हैं स्कैल्पिंग को लेके ही बनते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, और कौन से वो जोन्स है, कौन से वो वाले लेवल्स हैं जहां से मार्केट एक मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है, जहां से वो एक हमें फास्ट मूव प्रोवाइड कर सकता है बीइंग अ ऑप्शन बायर। तो सबसे पहले ये जो प्रीवियस डे क्लोज है ये हमारा कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो हम इसको रेड से मार्क कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको अगर थोड़ा सा और फाइन ट्यून करके ड्रैग कर दूं तो आप मान लो यहाँ पे 47,980 के आसपास यहाँ पे, और जो हमारा ये वाला लेवल है इसको हम बना सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट बाइंग लेवल। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, परफेक्ट 47,800 मान लो आप इसको। और ये जो है यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है तो इसको हम ब्लैक से मार्क कर देंगे, बिकॉज ये प्रीवियस डे क्लोज है। तो ये हमारे जो है कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं, जिसमें कि आपका जो 47,500 है, माय थियरी रिमेन्स द सेम कि मार्केट पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि वो 47,500 के ऊपर सस्टेन करे, ठीक है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मार्केट 47,500 और 48,200 के बीच में ही रहने की कोशिश करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक मूव आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास बीइंग ऑप्शन बायर कौन कौन से लेवल्स हैं और कौन कौन सा हमारा प्लान बन सकता है कल के लिए, तो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अब आप ये चीज समझिए कि जब भी मैं कल के लिए ट्रेड्स प्लान करता हूं तो मैं सबसे पहले ये चीज देखता हूं कि मार्केट में कौन से 3 सिनारियोज हो सकते हैं ओपनिंग के वक्त। सबसे पहला सिनारियो या तो वो फ्लैट खुल जाए,
दूसरा सिनेरियो गैप अप खुल जाए, तीसरा सिनेरियो गैप डाउन खुल जाए। जैसे भी वो ओपनिंग करता है, उस ओपनिंग के बाद हमें वेट करना है कि हम हमारे लेवल्स पे प्राइस को आने का वेट करें और वहां पे आने के बाद हम देखें कि वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्या वो उसको ब्रेकआउट कर रहा है या वो उसको रिवर्सल बना रहा है। जो भी होगा फिर हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद वो यहाँ से स्ट्रेट अवे पहुंचता है 47,980 990 के आसपास। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको देखना है कि मार्केट यहाँ जाने के बाद क्या करता है, वो रिवर्सल कैंडल बना रहा है या स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहूंगा ट्रेड लेने के लिए बाय का तरफ का या सेल के तरफ का, बिकॉज यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। आप ये चीज देखो कि इसके ठीक ऊपर 48,070 पे ठीक 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मान लो कि कैंडल अगर फ्लो में यहाँ पे निकल भी रही है और बहुत सारे लोगों को फोमो होता है कि मतलब बाइंग छूट जाएगी, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, यहाँ से एक ट्रैपिंग हो सकती है। तो ये वाले लेवल को आपको ध्यान में रखना है। मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपको इस वाले लेवल का ध्यान रखना है। लेकिन अगर गलती से ये वाला लेवल टूट जाता है, ये वाला जोन टूट जाता है, तो यहाँ से आप शॉर्ट बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस है जिन लोग ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया होगा। तो ये एक हमारे लिए मोमेंटम जोन है 48,200 और सेम वे नीचे की तरफ 47,500। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो ये वाले जोन को आपको स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देना है, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको कोई अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो फिर आप उस चीज को थोड़ा इग्नोर ही करना, बिकॉज यहाँ से ये वाला जोन कुछ ज्यादा दूर नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन करे, यहाँ पे सेलिंग दिखाए, फिर यहाँ से ट्रैप करके वापस ऊपर चला जाए। बिकॉज मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि मैं 47,500 के ऊपर सस्टेन करने के ज्यादा फेवर में हूँ, विच मीन्स कि जो मेरा व्यू है वो हल्का फुल्का कॉल की तरफ थोड़ा ज्यादा है, मतलब 60-65% कॉल की तरफ है और 30-35% पुट की तरफ है। ठीक है, और इसको बैक करने के लिए मेरे पास एक दूसरा भी थियरी है, वो ये है कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मूव आने के बाद ये सिर्फ 50-60% रिट्रेस ही हुआ है। यहाँ तक ये जो मूव है ये इसका 50-60% अभी रिट्रेस हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से फ्रेश बायर्स एंट्री करें और यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाएं, और जिन लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया हुआ है वो लोग का कल स्टॉप लॉस हो जाए। सो दैट्स वाई मैं ज्यादा कॉल की तरफ इंक्लाइंड हूँ इन ऑप्शन बाइंग एज कम्पेयर टू द पुट कल के लिए। आज के वीडियो को हम अगर शॉर्ट में समराइज करें तो सबसे पहले हमने ये चीज डिस्कस करी कि कल के लिए हमारे लिए मोमेंटम जोन्स या इंपॉर्टेंट जोन्स कौन से हैं, दैट इज 48,200 एंड 47,500। उसके साथ साथ हमारे लिए स्कैल्पिंग जोन्स कौन से हैं, 48,070, 47,970 एंड 47,633 या 630 620, आप इसको राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। 600 से 650 के बीच में आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये हमारे जोन्स हो गए स्कैल्पिंग के लिए, ये वाला जोन और ये वाला जोन हो गया मोमेंटम के लिए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।